जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए शिव के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए विद्यानंद जी मुनिराज की। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। सभी को उन्हें जय जिनेन्द्र। आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। नित्य प्रति आपके ज्ञान में संस्कारों में इसी प्रकार वृद्धि होती रहे, इसी भावना के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। हम लोगों का प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। षष्ठ सर्ग यानी कि छठा पर्व जो है, छठा अध्याय यहाँ पर चल रहा था। सभी बच्चे बड़े नित्य प्रति प्रतिदिन बिना बाधा के, बिना कोई भी क्लास मिस हुए प्रतिदिन आ रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत उपकार है। आप सभी के निमित्त से हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है और जिनेन्द्र प्रभु के निमित्त से आप सबका भी स्वाध्याय हो रहा है। इसी भावना के साथ हमारा स्वाध्याय निरंतर इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे और हमारे ज्ञान में, हमारे सम्यक दर्शन में इसी प्रकार वृद्धि होती रहे और एक दिन ये ज्ञान, ये दर्शन हमारे सम्यक चारित्र में किसी न किसी प्रकार से परिवर्तित हो। यही हमारी सबकी यहाँ पर भावना होनी चाहिए। चारित्र से ही चरित्र शब्द बना है। चारित्र से सामने से तो चारित्र से ही चरित्र बना है। जब हमारा सम्यक चारित्र वृद्धिंगत होता है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे करके, तो उसकी झलक हमारे चरित्र में, हमारे कैरेक्टर में, प्रतिदिन के हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं उसमें स्वतः ही झलकने लग जाती है। कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। जब धीरे धीरे हम सभी को ये ज्ञान हो जाता है कि यह आत्मा बार बार जन्म मरण लेती है और कर्मों के बंधन के कारण से, मोह के कारण से, राग द्वेष के कारण से अलग अलग जन्मों में, अलग अलग योनियों में इसका जन्म होता है। नई नई पर्याय ये आत्मा ग्रहण करती है, पुरानी पर्याय को ये छोड़ती जाती है। जिस प्रकार से हम कोई नया घर बनाते हैं तो पुराना घर छोड़ देते हैं, है ना। नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पुराना छोड़ देते हैं। कॉलेज में आते हैं तो स्कूल छूट जाता है। नई गाड़ी लेते हैं तो पुरानी गाड़ी छूट जाती है। नया वस्त्र लेते हैं तो पुराना वस्त्र छूट जाता है। जितने भी अलमारी में वस्त्र हैं वो सारे आप एक साथ नहीं पहन सकते। एक दिन जो वस्त्र पहनेंगे तो पुराना छूट जाएगा। तो उसी प्रकार से ये आत्मा, ये शरीर रूपी वस्त्रों को बार बार धारण करती है और पुराने शरीर रूपी वस्त्र को
छोड़ के चली आती है। तो जिस दिन यह बोध जीव को हो जाता है किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से, चाहे स्वयं का बोध हो गया तो भी हो सकता है, और या किसी के बताने से, स्वाध्याय से बोध हो गया तो भी हो सकता है। शास्त्रों में इसको नैसर्गिक और अधिगमज शब्द का भी प्रयोग आचार्यों ने किया है। आत्मा में ज्ञान पहले से विद्यमान है, स्वतः हो गया या किसी के बताने से हुआ, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी को यदि ये ज्ञान हो जाता है तो स्वतः ही हमारे चरित्र में, हमारे चारित्र में वृद्धि हो सकती है। यही भावना है इन सब ग्रंथों का स्वाध्याय कराने की। एक छोटा सा ग्रंथ है प्रद्युम्न कुमार चरित्र, इसीलिए इसको यहाँ पर लिया गया है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय इसमें नहीं लगेगा, अधिकतम 1 माह या 2 माह में यह ग्रंथ पूरा हो जाएगा, और उसके माध्यम से जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनका भी सार आपके मन मस्तिष्क में विद्यमान हो जाएगा। पद्म पुराण पढ़ते हैं उसमें काफ़ी समय लगता है ना, आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, और बहुत सारे बड़े बड़े महापुराण इत्यादि ग्रंथ हैं। उनमें हम लोग यदि अपनी कम बुद्धि के अनुसार, अल्प बुद्धि में यदि उसका अध्ययन करते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष भी उसमें लग जाते हैं। परंतु इस ग्रंथ में 1-2 माह में आपको उसका सार जो आचार्य महाराज यहाँ बताने चाह रहे हैं भगवान महावीर की वाणी से, वह यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। छठा सर्ग, षष्ठ सर्ग चल रहा है। राजा श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण हो चुका है, वह काल समर और कनकमाला के घर में पहुंच चुका है। इधर जहां से वो निकल के आया है द्वारका नगरी से, वहां पर दुख का माहौल है, मातम छाया हुआ है सर्वत्र। रुक्मणी और श्री कृष्ण के राज्य महल में बहुत ही कष्ट का माहौल है। सभी लोग करुण क्रंदन कर रहे हैं। पूरी राज्य, सैनिक हुए, चाहे दासियां हुई या प्रजा हुई या परिवारी जन हुए, सभी लोग रो रहे हैं। उधर खुशियों का माहौल है। जिस काल समर के महल में, कनकमाला के महल में वो प्रद्युम्न पहुंचा है। एक जगह दिन है तो एक जगह रात्रि है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है। अचानक से रुक्मणी श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में फिर से एक बार नारद मुनि का आगमन हो जाता है। नारद मुनि को जब यह पता चलता है कि यहाँ पर पूरे नगर में शोक छाया हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी को जाकर के समझाते हैं, कुछ सम्यक दर्शन की बातों का बोध कराते हैं कि जो भी जीव इस संसार में आया है, आते ही वह जीव अपना मरण की तिथि पहले से लिख करके आया है। कोई भी इस संसार में अमर नहीं है। जब तक वह जीव इस चतुर्गतियों के भ्रमण में फंसा हुआ है। अमर तो मात्र एक ही जीव है जिसने इस संसार से पार पा लिया है, जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, जिसने अपने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, जो इस संसार में पुनः लौट करके नहीं आएगा, जो सिद्ध भगवान है, जिन्होंने मोक्ष पदवी प्राप्त कर ली है, जो संसार के अग्रभाग में तनुवात विलय में जिनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान हो गई, ऐसे जीव ही मात्र अमर है, जो संसार में दोबारा से जन्म मरण नहीं लेंगे, 84 लाख योनियों में नहीं आएंगे। जितने भी संसार के चतुर्गतियों के जीव हैं, जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं कर लेते, तब तक जब भी जिस भी पर्याय में वे जीव जन्म लेंगे तो उसका नष्ट अवश्य होगा। जिस प्रकार से आप कोई नया घर बनाएंगे, नया वस्त्र खरीदेंगे, तो कभी ना कभी वह पुराना होगा, वह नष्ट होगा। कोई भी सामान आप पुद्गल का कुछ भी खरीद लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, उसकी जो दिखने वाली पर्याय है
वो अवश्यम भावी है, बनने से पहले ही आपके जेहन में, आपके ध्यान में होनी चाहिए कि इसका समय अवश्य आएगा। जो पर्याय दूर से हमें दिख रही है तो अवश्य ही नष्ट होगी। चाहे आपने बहुमूल्य रत्नों का भी, कुछ भी बहुत आपने सोने चांदी के, हीरे मोती के, किसी भी चीज के आपने रत्न भी बना लिए, वह भी कभी ना कभी अपनी उस पर्याय को नष्ट करेंगे। परंतु उनके अंदर का जो स्वर्णपना है, वह द्रव्य है, वह हमेशा विद्यमान रहेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जो जीव है, वह आत्मा है, वह कभी भी नष्ट नहीं होगी। सोने का उदाहरण आता है, उत्पाद व्यय द्रव्य नामक सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है तत्वार सूत्र में। आपने तो तत्वार सूत्र में पीएचडी करी है, तो आपने भी पढ़ा होगा कि नया नया उत्पाद बनता है, उत्पत्ति होती है और कुछ समय बाद उसका व्यय हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, परंतु द्रव्य गुण हमेशा विद्यमान रहता है। यानी कि उस सोने की अंगूठी में भी सोना था, अंगूठी नष्ट हुई, बाद में कभी उसका हार बनाया गया, उसमें भी सोना था, दोनों में द्रव्य गुण रहा। ऐसे ही हमारी आत्मा द्रव्य गुण है, इस शरीर रूपी पर्याय में, मनुष्य की पर्याय में है। जैसे ही ये जानवर बन जाएगी, पेड़ पौधे बन जाएगी, पशु पक्षी बन जाएगी, मक्खी मच्छर बन जाएगी, उसमें भी वही सेम आत्मा विद्यमान रहेगी, परंतु पर्याय बदल जाएगी। जैसे कि सोने की पर्याय पहले अंगूठी थी और बाद में हार बन गई। मिट्टी की पर्याय कभी मटका थी तो कभी वह ईंट बन गई, कभी दीपक बन गई, कभी कुछ और बन गई, परंतु उन सब के अंदर मिट्टी विद्यमान रही। थोड़ी थोड़ी सी स्वाध्याय के प्रथमान योग के ग्रंथों के माध्यम से कुछ कुछ आपको द्रव्यान योग का, करयाण योग का, चरणान योग का भी स्वाध्याय आचार्य महाराज यहाँ पर बीच में कराते रहते हैं। हम भी अपने अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय के माध्यम से आपको उदाहरणों के माध्यम से बताते रहते हैं कि इसलिए हमें ये समझना है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, वह आत्मा शरीर बदल लेगी, पर्याय बदल लेगी, परंतु वही आत्मा सेम आत्मा रहेगी। जो आत्मा यहाँ पर कष्ट भोग रही है, सुख भोग रही है, वही आत्मा अगले भग में सुख और दुख भोगेगी। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि शरीर के साथ आत्मा का नष्ट हो गया, जीव का नष्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। सिद्ध शिला पर भी आत्मा नहीं मरती। भगवान सिद्ध बन जाते हैं और फिर भी उनकी आत्मा वहां पर अनंत समय के लिए पद्मासन में या खड्गासन में, जिस आसन में उन्होंने अंतिम समय ध्यान मुद्रा धारण करी थी, उस स्वरूप में वह आत्मा सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वहां पर सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात विलय में विराजमान हो जाती है। अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान के साथ में वह आत्मा वहां पर विद्यमान रहती है। उस आत्मा के लिए वर्णन आया है, वह आत्मा इस संसार के सभी जीवों को, सभी पर्यायों को एक समय में जान रही है, देख रही है, परंतु अपनी आत्मा में लीन है, स्वयं की आत्मा। ज्ञाता, दृष्टा, आत्म राम, ये उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया। ज्ञाता माने जानती है, दृष्टा माने देखती है, आत्म राम अपनी आत्मा में लीन है, ध्यान मुद्रा में। उसे इस संसार में अब दोबारा नहीं आना। आपके सुख दुख से, आपके कष्टों से उन्हें कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु उनकी वर्गणाएं इतनी उज्जवल हैं। यदि हम उन सिद्ध परमात्माओं का यहीं बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर भी वह अनंत शक्ति, वह अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, वो सब तार के माध्यम से जुड़ जाता है। और जब हम सिद्ध भगवानों का यहीं बैठ के अपनी आत्मा का स्वयं ध्यान करते हैं तो एक न एक दिन
हमारी आत्मा भी सिद्ध बन जाती है, उसे वहां जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमें उन सिद्ध भगवानों का, उन अरिहंत परमेष्ठी भगवानों का नित्य प्रति ध्यान करना चाहिए। रमुकार मंत्र के जो 5 पद हैं उनमें अरिहंताड़म सिद्धाड़म, इसीलिए सबसे पहले लिए कि हमारे तार उनके साथ जुड़ जाए। नारद मुनि भी यही ज्ञान अपने शब्दों के माध्यम से, जो अरिहंत की वाणी है, जो उस समय से पहले के केवली भगवान हुए उनकी वाणी है, तीर्थंकर भगवान हुए उनकी वाणी है, जहां जहां वे समूह शरण में जाते हैं उनको जो भी ज्ञान अर्जन होता है उनकी वाणी के आधार से श्री कृष्ण और रुक्मणी को समझाते हैं। अंत में कहते हैं कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर एक मुनि महाराज जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे मुनि महाराज विद्यमान थे, परंतु अब वो मोक्ष मत को प्राप्त कर चुके हैं। अति मुक्तक उनका नाम था। तो अब तो मोक्ष चले गए, सिद्ध शिला पे चले गए और हम वहां पर नहीं जा सकते, नहीं तो उनसे पूछ करके आ जाते कि तुम्हारा प्रद्युम्न कहाँ पर। फिर उन्हें ध्यान आता है कि नेमिनाथ भगवान तो इसी घर में विद्यमान है, इसी द्वारका नगरी में है, उनसे जाकर के पूछ सकते हैं कि प्रद्युम्न कहाँ है। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि उनको गर्भ से ही अवधि ज्ञान है। हम लोगों के मति श्रुत ज्ञान से बहुत अधिक होता है अवधि ज्ञान। अवधि माने जो पिछली अवधि और अगली अवधि का भी जिनको ज्ञान हो। जो जीव की आत्मा में कर्म बंध चुके हैं उसके आधार पर ये जीव अब अगली पर्याय में कहां जाने वाला है। रोटी बनाई है आपने? रोटी सब लोग बनाते हैं। आटा मढ़ लिया है, उसके बाद गैस पे रख दिया है तवे के ऊपर, तो जो व्यक्ति सामने खड़ा होगा उसे पता चल जाएगा अब ये भविष्य में 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद रोटी बनने वाली है। तो अवधि भविष्य की आपको कुछ पता चल गया। आप घर से निकल गए हैं, सुनपुरा पहुंच रहे हैं, मंदिर जी जा रहे हैं, तो अच्छा बता के गए तो पता चल जाएगा कि आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, बैठिए भैया जी, तो आप वहां पर पहुंचने वाले। तो भविष्य की कुछ घटनाएं और भूतकाल की कुछ घटनाएं, कि रोटी बनाई है तो पहले से पता है कि कभी आटा बना होगा, उसको गूंदा गया होगा, तो भूतकाल की भी घटनाएं कोई रोटी देख करके बता सकता है कि ये कैसे बनी होगी। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान में जो भावी तीर्थंकर होते हैं उनको पूर्व भव की पर्यायों का ज्ञान हो जाता है और भविष्य की पर्यायों का भी ज्ञान हो जाता है। वो किसी भी जीव का यदि ध्यान करते हैं कि पूछा जाए कि अर्चना मैडम यहाँ पर आई हैं तो यहाँ कैसे प्रकट हुई हैं, इनके पूर्व भव का बताओ, तो अवधि ज्ञानी जीव को अपने आत्मा के ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का उनका क्षय हो चुका है। ज्ञानावर्णी कर्म होते हैं 5 ज्ञान जो आपने पढ़े होंगे, मति श्रुत अवधि मने परे और केवल ज्ञान, तो उनके ऊपर एक आवरण छाया होता है। तो वह आवरण तप के माध्यम से उसकी निर्जरा हो जाती है और उसका क्षय हो जाता है। अवधि ज्ञानी ज्ञानावर्णी कर्म का उनका क्षयोपशम हो चुका होता है, इसलिए उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि कोई भी जीव के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा या कोई भी जीव सामने आएगा तो स्वतः उनके ज्ञान में उसकी सामने की, आज की, वर्तमान की पर्याय तो दिख ही रही है, परंतु उसकी भूत की और भविष्य की भी ज्ञान उन्हें रहता है। तो ऐसे ही देवताओं को और नारकियों को भी अवधि ज्ञान जन्म से प्राप्त होता है, परंतु उस ज्ञान के आधार पर जैसे ही उस पर्याय से वे दूसरी पर्याय में जाते हैं तब कुछ भी नहीं कर पाते। देव आयु में, देव पर्याय में उनको पता रहता है कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैंने क्या कर्म किए थे, मैं कैसे यहां पहुंचा हूं। तो उस हिसाब से वो वहां पर भविष्य की तैयारियां करता है, चाहे व्यंतर देव हो, ज्योतिष देव हो, भवनवासी हो,
और चाहे वैमानिक देव हो, सबको अपनी अपनी पर्याय के हिसाब से अवधि ज्ञान रहता है, उसकी सीमा रहती है। अनंत पर्यायों का अवधि ज्ञान उनको नहीं रहता है कि पिछली अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय उनको पता हो। उनकी सीमाएं होती हैं, अलग अलग स्टेज पे जो देव होते हैं उनको पिछले कितने भव ध्यान रहेंगे, कितनी सीमा तक, कितनी दूरी तक उनको ज्ञान रहेगा। तिलोय प्रणति में सभी देवों के प्रकार के सारे उनकी कितनी कितनी सीमाएं हैं, बहुत डिटेल में आचार्य यति वृषभ ने बताई हैं। त्रिलोक सार में भी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने इनका वर्णन किया है कि उनको अनंत अवधि ज्ञान नहीं है, कुछ पर्यायों का, कुछ सीमा के हिसाब से ज्ञान है। तो यहां पर नारद मुनि जी कहते हैं कि साक्षात नेमिनाथ भगवान को सारा अवधि ज्ञान है। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कब आएगा प्रद्युम्न और अभी कहां पर है। फिर उन्हें ज्ञान में आता है कि नेमिनाथ भगवान तो इस भव से तीर्थंकर अभी बनने वाले हैं, वो अभी ज्यादा इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे, बेकार जा करके अपना समय खराब करना है। अभी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उससे पहले वो ज्यादा इन बातों में नहीं पड़ेंगे। फिर उन्हें ध्यान आता है कि जम्बू द्वीप के दक्षिण के भाग में आर्यखंड में हम लोग रह रहे हैं, भरत क्षेत्र के अंदर, परंतु इसी जम्बू द्वीप में एक विधेय क्षेत्र है जो पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय के रूप में दो भागों में विभक्त है। थोड़ा सा हम उत्तर की तरफ यदि जाएंगे सुमेरु पर्वत से पहले, तो हमें पूर्व विधेय में एक सीमंदर स्वामी जो साक्षात विराजमान है उनके दर्शन हो जाएंगे। वह एक सुंदर नगरी पुंडरीक नगरी में अभी भी विराजमान है, उनका समोसरण लगा हुआ है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वहां प्रतिदिन उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, समूसरण लगता है, इंद्र कुबेर इत्यादि सभी आते हैं और बहुत दूर दूर से बहुत सारे श्रावक, चाहे वह पशु पक्षी हो या मनुष्य हो या देव हो, वे सभी वहां पर आते हैं भगवान का समूसरण में दिव्य ध्वनि का वाचन करने के लिए, सुनने के लिए। जिस प्रकार से दिव्य ध्वनि में यहाँ पर भगवान महावीर की वाणी को राजा श्रेणिक और अन्य जन सुन रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से कालांतर में वह वाणी हम तक ग्रंथों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। ऐसे ही वहां पर भगवान के समूसरण, सीमंदर स्वामी के समूसरण के माध्यम से वहां पर प्रतिदिन खिर रही है। यदि मैं वहां जाता हूं और इस प्रकार का प्रश्न रखता हूं तो अवश्य ही वो मुझे निराश नहीं करेंगे। अब यह कहकर रुक्मणी को आश्वासन दे करके वह कहां चले जाते हैं? वह विदेह क्षेत्र, पूर्व माने ईस्ट साइड। आप लोगों ने भारत के नक्शे में देखा होगा ना कि ऊपर क्या बोलते हैं, कौन सी दिशा होती है? अगर ये यहां पर एक नक्शा है तो ऊपर की दिशा कौन सी है? हाँ बच्चों, ऊपर की दिशा कौन सी कहलाती है? उत्तर दिशा कहलाती है। अब यहां पर बहुत ध्यान रखना है आपको, क्या वास्तव में उत्तर में है यानी कि ऊपर है क्या? बताइए। वो ऐसे अगर हम दीवार पे नक्शा बनाते हैं तो कहने के लिए उत्तर है, जब कॉपी पे हम बनाते हैं तो ऐसे है। अगर आप उधर से देखेंगे तो हमारी, ठीक है, इधर से देखेंगे तो नीचे की तरफ कन्याकुमारी है और उत्तर की तरफ कश्मीर है। बाईं तरफ देखेंगे तो बिहार इत्यादि, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्य है ना। और अगर इस साइड में देखेंगे तो कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है ना, पाकिस्तान आ जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो बंबई इत्यादि, महाराष्ट्र इत्यादि। ऐसी है ना नक्शे, थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा ना, आप लोग स्कूल में टीचर है? ऐसी है ना। तो उत्तर का मतलब ऊपर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो दिशाएं हैं वह हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं, कभी भी परिवर्तित नहीं होती, कभी भी घूमती
नहीं है, जैसा बताया जाता है, भूगोल पढ़ते हैं, ग्लोब बनाते हैं, है ना, कि पृथ्वी घूम रही है, तो यदि घूम रही होती तो सारी दिशाएं भी घूम रही होती। आधे घंटे पहले जो दिशा उत्तर में थी वो थोड़ी देर बाद पूरब में आ जाती, फिर थोड़ी देर बाद वो दक्षिण में आ जाती, फिर वो पश्चिम में आ जाती, वो घूमती पृथ्वी की तरह। परंतु ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम लोगों को किसी न किसी कारण से थोड़ा सा हमारे जो वास्तविक ज्ञान है उसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास आधुनिक शिक्षा के माध्यम से कुछ निहित स्वार्थों के कारण से कुछ बुद्धिजीवियों ने वर्तमान के समय में 150 सालों में यहां पर किया है। परंतु हमें ध्यान रखना है, अपने भी ज्ञान का प्रयोग करना है। उस ज्ञान के आधार से हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा, हमें क्या ध्यान रखना है कि उत्तर दिशा हमेशा उत्तर में ही रहती है और पूरब दिशा हमेशा पूरब में ही रहती है, दक्षिण दिशा हमेशा दक्षिण में ही रहती है और पश्चिम दिशा भी हमेशा पश्चिम में ही रहती है। यह तीन लोक हमेशा जैसा है वैसा ही फिक्स रहता है। मात्र ज्योतिष ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि परिभ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। जीव और पुद्गल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। जैसे हम यहां बैठे हैं, हमारा मन किया कि चलो अमेरिका चलते हैं, चलो श्रीलंका चलते हैं, चलो दिल्ली से बंबई चलते हैं, तो हम परिभ्रमण कर सकते हैं। परंतु जो स्थान, जो पृथ्वी पर स्थित जो दिशाएं हैं वे हमेशा वैसी की वैसी रहती है। तो ऐसे ही जो पूरब दिशा है वो हमेशा पूरब इस जम्मू द्वीप के रहेगी। दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है, उसमें आर्यखंड है, और उत्तर भाग में ऐरावत क्षेत्र है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तत्वार्थ सूत्र में जब जम्मू द्वीप का वर्णन 3-4 अध्याय में आता है तब भी आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। यहां पर उल्लेख आया है इसलिए बताना आवश्यक है कि ये एक, मान लीजिए एक गोला है यहां पर सामने, और उसमें वो गोला क्या है, थाली नुमा जम्मू द्वीप है। उसके दक्षिण के भाग में यानी नीचे की तरफ, ये हम ऐसे सीधा दिखा रहे हैं, आप लोग सामने बैठे हैं इसलिए सीधा दिखाया जा रहा है। जब उसको नीचे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वे इस प्रकार से यहां पर यह गोला है। तो दक्षिण के भाग में क्या है, भरत क्षेत्र है। बोलिए आप सभी लोग, दक्षिण में क्या है, भरत क्षेत्र, और मध्य में क्या है, सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत है, सुदर्शन मेरु को शॉर्ट में हम संक्षिप्त में सुमेरु बोल देते। मध्य में क्या है, सुमेरु पर्वत यानी सुदर्शन मेरु पर्वत। और उस मध्य से और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है, अंत में ऐरावत क्षेत्र। ऐरावत क्षेत्र उत्तर दिशा में है। यदि आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप दक्षिण में बैठे हैं, हम उत्तर में बैठे हैं, तो बीच में ये जो पेन है, ये बीच में क्या है, सुमेरु पर्वत है। तो यहां तक सुमेरु पर्वत की तरफ जो बीच में मध्य भाग है, तो इधर वाला हिस्सा आप उधर से देखेंगे, आप दक्षिण में हैं, हम उत्तर में हैं, ठीक है। तो इधर वाला हिस्सा कौन सा होगा, ईस्ट या वेस्ट, बताइए। हाँ अर्चना मैडम, ईस्ट होगा पक्का, आप नहीं जी, ईस्ट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पूरब, और इधर वाला हिस्सा पश्चिम। तो ऐसे यहां पर सुमेरु पर्वत के ईस्ट साइड यानी पूरब साइड और वेस्ट साइड यानी पश्चिम साइड दो विधेय क्षेत्र होते हैं, जहां पर हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। वहां पर हमेशा अवसर्पणी काल का चतुर्थ काल के समान काल चल रहा होता है। जैसे अभी अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है, उसके चतुर्थ काल में भगवान राम इत्यादि जितने भी और 24 तीर्थंकर हुए,
या नेमिनाथ भगवान के काल की बात चल रही है, सब चतुर्थ काल में चला था। इसी भरत क्षेत्र में, इसी भूमि पर, इसी आर्यखंड में ये सब जीव हमसे कुछ समय पहले पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। श्री कृष्ण भी, नेमिनाथ भी, राम भी, मुनि सुव्रत भी, आदिनाथ भी और महावीर भी हमारे ही क्षेत्र पे हुए थे, जहां अभी हमारा जन्म हुआ है। परंतु ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगले जन्म में हम यहीं इसी आर्यखंड में पैदा हो जाएंगे। ऐसा कोई भी कानून नहीं है। हम 3 लोक में कहीं भी जा सकते हैं। यहां पर हम भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी से युद्ध लड़ रहे हैं, मित्र शत्रु आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, पिता पुत्र, माता पुत्री, किसी भी कारण से बैर हो गया है, युद्ध लड़ रहे हैं और मर गए कि मरने के बाद बदला लेंगे। पता चला इस 3 लोक में कहीं और जाकर के पैदा हो गए, तो काय का युद्ध? कहीं भी 343 घनराजू में यह जीव जन्म ले सकता है, एक इंद्रिय पर्याय में जा सकता है किसी भी 343 घनराजू की सीमा में। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और नीचे अधोलोक। तो किस बात की लड़ाई, किस बात का मोह? तो ऐसे ही यहां पर बता रहे हैं कि पूर्व विदेश क्षेत्र में जो जम्मू द्वीप का एक छोटा सा भाग है, ऐसे पता नहीं कितने क्षेत्र, कितने स्थान हैं एक राजू की पृथ्वी में, कितने बड़ा बड़ा, एक के बाद दो, दो के बाद फिर उससे दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना करते करते कितने सारे क्षेत्र एक राजू के मध्य लोक में ही है। द्वीप और समुद्र मात्र 2.5 द्वीप में मात्र 45 लाख योजन में ही मनुष्य के जीव पाए जाते। इतने पुण्यशाली हैं हम। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि हम वहां पर जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? पूर्व विदेश क्षेत्र में, जहां पर सीमंदर स्वामी विराजमान है। अब देखिएगा क्या घटना आ रही है, बड़ी ही मनोरंजक है आपके लिए आज का जो घटनाक्रम यहां पर शुरू होने वाला है। दर्शकों ने शीश उठाकर देखा कि नारद बड़े वेग से आकाश में गमन कर रहे थे। वहां से फुर्र से द्वारका नगरी से वो आकाश मार्ग से उड़ गए। तो नीचे जितने भी राजमहल में लोग हैं वे देख रहे हैं किस प्रकार से बड़ी तेजी से ये अपनी विद्या के माध्यम से उड़ गए। देखते ही देखते हुए सूर्य के विमान से भी आगे निकलकर अदृश्य हो गए। सूर्य का क्या बोला? विमान। सूर्य क्या है? तारा नहीं। स्कूल में पढ़ते हैं ना, सूर्य तारा है, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो कुछ कुछ किसी कारण से वर्तमान के लोगों ने, और ज्यादा प्राचीन लोग नहीं है, थोड़े से 150 साल का ही ज्ञान है, अपने शास्त्रों का ज्ञान को समाप्त करने के लिए कुछ भी ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से वर्तमान में 50-60 सालों से यहाँ पर डाला गया है। उसमें विदेशी जो ज्ञानी लोग हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के हैं या और विदेशी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं, उनको कुछ पुस्तकें लिखनी थी, नोबेल पुरस्कार लेना था, तो अपने मन के ज्ञान के माध्यम से, विद्वता के माध्यम से उन्होंने जो कहा वो छप गया। जैसे कि हैरी पॉटर की किताब छप जाती है और वो छपने के बाद सीरियल बन जाता है, नाटक पिक्चरें बन जाती हैं, लोग उसको सत्य मानने लगते हैं। ऐसे ही कुछ ज्ञानी जीव जिन्होंने कुछ डिग्री ले ली, चाहे वो बहुत बड़े विद्वान स्टीफन हॉकिंस ही रहे हो या अन्य अन्य और भी विद्वान न्यूटन इत्यादि रहे हो, गैलीलियो रहे, बहुत सारे लोग रहे पिछले 100, 150, 200 सालों में। तो अपने ज्ञान के माध्यम से जहां जहां उन देशों ने अधिकार, आधिपत्य बना रखे थे छोटे देशों पे, किसी भी कारण से उनको मूर्ख बना करके, तो वहां वहां अपनी शिक्षा पद्धति उन्होंने किसी भी तरीके से थोपी और अपना ज्ञान पुस्तकों में माध्यम से हम लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया। और हमें क्योंकि एग्जाम पास करने हैं, डिग्री लेनी है, बाद में नौकरी करनी है या व्यवसाय करना है, हमें भी वह ज्ञान रटना पड़ा, याद करना पड़ा। साक्षात देखने के बाद भी कि सूर्य घूम रहा है,
पूरब दिशा में निकल रहा है और शाम को पश्चिम दिशा में जा रहा है, फिर भी हमें उल्टा ज्ञान दिया गया कि नहीं, सूरज नहीं निकल रहा है, पृथ्वी निकल रही है और सूरज वही है। जबरदस्ती थोपा गया और इतना रटाया गया चारों तरफ से कि हमें वह मान लिया। मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, गलत ज्ञान। परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। तीर्थंकर भगवान ऐसा कभी नहीं कहते। वे क्या कह रहे हैं? सूर्य के विमान से भी नारद मुनि आगे निकल गए। उससे क्या प्रस्तुत होता है कि सूर्य के आगे भी मनुष्य जा सकता है। नारद मुनि मनुष्य की पर्याय में हैं। 1,40,000 योजन की चूलिका तक, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत, 40 योजन की उसकी चूलिका, वहां तक मनुष्य गति का जीव आकाश में ऊपर जा सकता है। 45 लाख योजन की इस धरा पर, यानी कि इस ढाई द्वीप तक यह मनुष्य अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विमान इत्यादि का प्रयोग करके जा सकता है। परंतु वर्तमान में जो सुख सुविधाएं हैं, जो विमान है, जो डीजल पेट्रोल इत्यादि का आविष्कार हुआ है, उसके माध्यम से न वह सूर्य तक पहुंच पाया है और ना चंद्रमा तक और ना ही मंगल तक। सिर्फ आपको बताया गया है कि मंगल पर पहुंच गए, फ्लैट बिक रहे हैं, जमीन बिक रही है, जाकर खरीद लो। पहले ही से आप मूर्ख हो और थोड़ा सा मूर्ख बन जाओ। ये भी क्या है? मायाचारी है, छल कपट है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग खरीद रहे हैं, वो उस छल में, उसके जंजाल में फंस रहे हैं। दोनों ही मिथ्यावादी हैं, दोनों ही मिथ्यादर्शी हैं। उनसे हमें बचना है। ना कभी अभी तक कोई मंगल पर अभी इस वर्तमान में वाहन के माध्यम से, पेट्रोल डीजल के माध्यम से पहुंच पाया है और नहीं पहुंच पाएगा। यदि उनको कोई रिद्धियां हैं, कोई तप इत्यादि के माध्यम से उनके पास कोई ऐसे पुष्पक विमान इत्यादि वाहन हैं जो देवों इत्यादि ने उन्हें उपलब्ध कराए हैं, तब वे वहां तक उससे भी परे जा सकते हैं। जैसे नारद मुनि है, वह उस सूर्य के विमान से भी ऊपर निकल गए, है ना। कितने योजन पे भैया जी सूर्य? 800 योजन, है ना। और 110 योजन के पट्टे में सारे की सारे ज्योतिषी विमान रहते हैं। 880 योजन तक, 790 योजन से प्रारंभ करके, कितने से प्रारंभ करके? 790, 790 योजन से प्रारंभ करके और 880 योजन तक ये सारे की सारे ज्योतिष विमान भ्रमण करते हैं। 110 योजन, 880 माइनस 790 कितना आया? 110 योजन की सीमा है। वहां तक सारे सूर्य चंद्रमा इत्यादि विमान भ्रमण कर सकते हैं, जिसमें तारे, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु ये सब भ्रमण करते हैं। मात्र ध्रुव तारे अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसीलिए उनको ध्रुव तारा बोला गया। बहुत सारे असंख्य तारे हैं, गिन नहीं सकते। इतने सारे तारे, इतने सारे सूर्य चंद्रमा घूमते रहते हैं। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा रहते हैं। आज जो हम सूर्य देख रहे हैं, यह सूर्य कल नहीं आएगा। यह सूर्य कब आएगा? परसों आएगा। कल इसका दूसरा जुड़वा भाई, दूसरा मिलता जुलता बिल्कुल सिमिलर दूसरा सूर्य आएगा। ये भी कक्षाएं आपको पहले भी लगाई गई हैं, तुल्य प्रणति के माध्यम से, तत्वार सूत्र के माध्यम से यहाँ प्रसंग आया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनको बताया जा रहा है। तो ऐसे ही उस सूर्य के विमान को क्रॉस करके वह नारद मुनि ऊपर निकल जाते हैं। क्यों ऊपर निकलते हैं? क्योंकि अभी उन्हें विजयार्थ पर्वत क्रॉस करना है और फिर हिमवन पर्वत क्रॉस करना है, महाहिमवन पर्वत क्रॉस करना है, तो वो बहुत ऊपर है। तो इसलिए आकाश मार्ग से उड़ करके वे चले जाते हैं। नारद
सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचे। कहां पहुंचे? ये सब वर्णन आने वाला था, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी था, नहीं तो आप क्या करते, होगा कहीं हिमालय के पास में, चलते हैं कहीं इंडोनेशिया में, चलते हैं कहीं अमेरिका में, वहां होगा, चलते हैं कहीं अंटार्कटिका में, वहां कहीं होगा सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत यहाँ कहीं नहीं है जहां तक हमारे हवाई जहाज, हमारे पानी के जहाज, हमारी गाड़ी, हमारा तांगा रिक्शा इत्यादि जा सके। अभी फिलहाल कितनी दूर है सुमेरु पर्वत? कितनी दूर है? यदि हम यहां से अगर तुलना करें, 1,00,000 योजन। कैसे है 1,00,000 योजन? जम्मू द्वीप का व्यास कितना है? बताया था ना पिछली कक्षाओं में, आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, कुछ कुछ गणित वाली जो बातें आती है। जम्मू द्वीप का व्यास कितना है? आप तो टीचर हैं, व्यास की अंग्रेजी क्या होती है? डायामीटर। तो डायामीटर किसका होता है? वृत्ताकार वस्तु का होता है या त्रिभुज का होता है? गोलाकार वस्तु। तो जम्मू द्वीप क्या है? गोलाकार है। जैसे ये थाली देंगे मैडम एक सेकंड के लिए, जो खाली वाली थाली है बीच में, ये ऐसे दिखाई दे रहा है सबको या खड़ा करने की जरूरत है? खड़े में फिर आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये थाली दिखाई दे रही है कैमरे में भी। यह जम्मू द्वीप है, इसको थाली नुमा बोला गया। कैसे बोला? थाली नुमा। ये थाली है आपके सामने, यह जम्मू द्वीप है। नीचर के भाग में भरत क्षेत्र है, मध्य में जैसे ये पैन है, ऐसे ही ये सुमेरु पर्वत है। इसको खड़ा कर दो थोड़ी देर के लिए, खड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ऐसे ये सुमेरु पर्वत है। यहां से लेके यहां तक कितना भैया ने बताया? यहां से लेके यहां तक अगर ये व्यास, डायामीटर का मतलब क्या होता है? व्यास। और जो गोल होता है उसको बोलते हैं परिधि। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परिधि, पेरिफेरल। हम परिधि की बात नहीं कर रहे, हम डायामीटर की बात कर रहे हैं, हम व्यास की बात कर रहे हैं। तो 1,00,000 का क्या है? ये डायामीटर है, यानी कि व्यास है। मध्य में क्या है? सुमेरु पर्वत है। हम दक्षिण के भाग में हैं, यहां से यहां तक क्या है? कितना है बताओ बच्चों? 1,00,000। तो मध्य में कितना हो गया? उसको बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या की अंग्रेजी क्या होती है? रेडियस, आर। कोई गोला बनाते हो ना बच्चे लोग, प्रकार लेते तो रेडियस लिया जाता है जब गोला ऐसे करके घुमाया जाता है। त्रिज्या कितनी होती है? आधी। थोड़ा बहुत तो गणित पढ़ लिया होगा गुरुकुल में, है बच्चों? पढ़ लिया ना? तो अब रेडियस कितना हुआ? आर आधा हुआ त्रिज्या, ठीक है। तो वो कितनी रह गई? 50,000। अब सुमेरु पर्वत कहां पर है? जहां पर आपने प्रकार रखी है। अभी हम मान लेते हैं हम कि दक्षिण के लगभग किसी भी भाग में होंगे। तो यहां से यहां तक अगर पहुंचना है सुमेरु तक, तो कितना आपको जाना पड़ेगा? 50,000 योजन तक। किस दिशा में जाना पड़ेगा? हम कौन सी दिशा में बैठे हैं? दक्षिण। तो किस दिशा में जाओगे? दक्षिण से किस दिशा में जाओगे अगर सुमेरु पर्वत तक जाना है? अरे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखो, कोई सजा थोड़ी मिल रही है। अभी हम यहां बैठे हैं दक्षिण में, हमें सुमेरु तक पहुंचना है। तो किस दिशा में आप अपना चलते हुए जाओगे, गाड़ी से जाओगे, जिस भी? दक्षिण में हम बैठे हैं, हमें यहां बीच में पहुंचना है। हम दक्षिण में बैठे मैडम, हम दक्षिण में बैठे, हम उत्तर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अभी पीएचडी के आगे भी पढ़ना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, तभी तो मध्य में कहीं पहुंचेंगे। दक्षिण से और दक्षिण में जाओगे तो वहां कैसे पहुंचोगे? ठीक है ना रोहिता जी? बहुत सिंपल है गणित, कोई इसमें
बहुत बड़े विद्वानों वाली अभी चीज नहीं आई है, आप बच्चे लोग बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो अब नारद मुनि लगभग कितने योजन पहुंचे? 50,000। आर्य का विशुद्धमती माता जी ने जब तिलोपन्नति ग्रंथ की, त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका करी है, बहुत विद्वान माता जी हैं, ग्रंथों के आधार से, पांडुलिपियों के आधार से बहुत वर्ष लगे उनको, कई वर्ष लगे। तो उन्होंने जो गणित निकाला आज के समय के हिसाब से, तो उस योजन को जब यहां पर लेके आए तो वह 6,400 किलोमीटर का एक महायोजन निकल के आया। कितने किलोमीटर का? 6,400। यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी के 2 राउंड लगा लो, तब जाकर के एक योजन आएगा। तो किलोमीटर में निकाले तो 1,00,000 को 6,400 से गुणा किया तो कितना हुआ? 64 करोड़ किलोमीटर। आप लगाइएगा, बहुत आसान है। 1,00,000 को 6,400 से गुणा कर दीजिए। 1,00,000 में कितने शून्य? एक के बाद कितने शून्य? 5 शून्य। और 6,400, उसके 2 शून्य और आ गए, तो कितने हो गए? 5 और 2 7 शून्य। तो 1,00,000 योजन में कितने करोड़ किलोमीटर आए? 64 करोड़ किलोमीटर। तो उसका आधा सुमेरु पर्वत, अभी आपने बताया ना, हाफ हो गया 50,000। तो कितने किलोमीटर? 64 का आधा 32 करोड़ किलोमीटर दूर ये नारद मुनि पहुंचे हैं। क्या आपका हवाई जहाज जा पाएगा? क्या आप पैदल पैदल जा पाएंगे? जा सकते हैं ज्ञान रिद्धियों के माध्यम से। वो कुछ ही समय में उस 32 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचे। तो थोड़ा ध्यान में आना चाहिए, इसलिए यहां पर जो क्लास कर रहे हैं, ऐसे तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए, आपके ध्यान में आना चाहिए कितनी दूर गए। 32 करोड़ किलोमीटर दूर इन अरिहंत भगवान का पांडुक शिला सजती है। जो पांडुक शिला प्रतिदिन हम यहां पर सुबह अभिषेक करते हैं, ये वास्तव में कहां पर है? उस सुमेरु पर्वत के शिखर पर, चूलिका पर है, जहां पर हम उस पांडुक शिला पर प्रतिदिन अपने भावों के माध्यम से अभिषेक के लिए उस सुमेरु पर्वत पर लेके जाते हैं। वह कहां पर है? कितनी दूर है? हम जब उत्तर दिशा की ओर गमन करेंगे तो वहां पर वह सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, खालिस सोने का बना हुआ, शुद्ध सोने का बना हुआ। यहां पर इतनी सी अंगूठी में सोने के लिए घर में युद्ध हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं हार के लिए, और वो पूरा की पूरा सोने का बना हुआ, असली सोने का। तो कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और डेली जाकर के उस सोने के सुमेरु पर्वत पर भगवान के दर्शन करो। क्या आपत्ति है? क्यों परेशान हो रहे हो? रात्रि का समय निकट था, अतः उन्होंने संध्या वंदना की। जैसे हम शाम को यहाँ पर आरती करते हैं, उस सुमेरु पर्वत पर जाकर के नारद मुनि ने वंदना करी। रात्रि होने वाली थी। तत्पश्चात प्रफुल्लित होकर नारद ने अकृत्रिम चैत्यालयों के जिन बिंबों की आराधना करी। पहले भी बता चुके हैं ना, इसीलिए बीच बीच में बताना पड़ रहा है, क्योंकि अन्य ग्रंथों का जरूरी नहीं आपका स्वाध्याय कितना है। अकृत्रिम और कृत्रिम बताए थे। क्या मतलब अकृत्रिम का? अकृत्रिम। कृत्रिम माने आर्टिफिशियल। अंग्रेजी शब्द जल्दी समझ लेते हैं आप लोग, हम लोग अभी वर्तमान में, मजबूरी है। और अकृत्रिम माने नेचुरल, प्राकृतिक, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। और कृत्रिम माने चाहे हमारे आज के मंदिर हुए, कुछ भी आपने भवन इत्यादि बनाया, कपड़ा बनाया, आंटी जी कपड़े बनाती है ना, वो सब कृत्रिम है, नष्ट होने वाले।
अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं सुमेरु पर्वत पर, अनादिकाल से हैं, भविष्य के अनंत काल तक रहेंगे। तो ऐसे रत्नमयी जिन आलयों के उन नारद मुनि ने उस सुमेरु पर्वत पर दर्शन किए, आराधना करी। वहां पर चारण रिद्धि धारक मुनिगण विराजमान थे। चारण रिद्धि यानी कि मुनियों को, दिगंबर मुनियों को, जो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, जो संसार को त्याग करके 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अपने बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर डालते हैं, तो उनको क्या रिद्धि प्राप्त हो जाती है? चारण रिद्धि। चारण से क्या बना? चरण। तो जिनके चरण जमीन पर नहीं टिकते, वो आकाश में गमन करने लग जाते हैं। ऐसे सप्त ऋषि थे जिनके प्रकोप से मथुरा का सारा की सारी व्याधियां तक दूर हो गए, रोग शोक सब दूर हो गए। चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जो आकाश में गमन करते हैं। तो वे भी इस ढाई द्वीप में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो सुमेरु पर्वत पे जो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, वो कौन से मुनिराज होते हैं? या तो विद्याधर होंगे, क्योंकि विद्याओं के माध्यम से वो जाएंगे, मनुष्य इत्यादि, या चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर विराजमान है। उनको तप के माध्यम से ऐसी विद्याएं हो जाती हैं कि वो मन में किया चलो सुमेरु पर्वत पर जाके तप करेंगे, तो वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें भी नारद ने, क्या शब्द आया? ध्यान से पढ़िएगा। उन्हें भी नारद ने विधिवत नमस्कार किया। मुनिराज नारद को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। कौन नमस्कार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? छोटा हमेशा बड़े को नमस्कार करता है, क्योंकि नारद जी को किसी कारण से कुछ रिद्धियां हैं, परंतु वो मुनिराज नहीं है। यहां ये नहीं लिखा कि चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने नारद को नमस्कार किया। नारद को कौन नमस्कार कर रहा था पिछले अध्याय में? रुक्मणी, नारायण श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी से भी श्रेष्ठ थे नारद। तो वो लोग उनको नमस्कार करते हैं, उच्च आसन पर बिठाते हैं। और नारद जाके किसको नमस्कार कर रहे हैं? उन मुनिराजों को। और मुनिराज भी आगे जाकर के किसको नमस्कार करेंगे? अरिहंत भगवानों को। जब उनके समोसरण में बैठेंगे तो एक कैटेगरी होती है, अपने से बड़े को नमस्कार किया जाता है। क्यों नमस्कार किया जाता है? वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों के प्राप्त, लब्धे माने प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूं। हे महाराज, मुझे भी आपके जैसे गुण प्राप्त हो जाएं, मैं भी कभी दीक्षा ग्रहण करूं, मेरे भी कर्मों की निर्जरा हो, मैं भी मोक्ष को प्राप्त करूं, उस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ूं। तो नारद मुनि उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। उस दिन की रात्रि वहीं व्यतीत हुई। नारद मुनि ने वहीं पर रात्रि विश्राम किया। ऐसे सुमेरु पर्वत पर साक्षात यहां पर तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक महामहोत्सव असलियत में मनाया जाता है। यहां तो हम भावों के माध्यम से मना रहे हैं। ऐसा वो सुमेरु पर्वत सर्वश्रेष्ठ इस संसार में पर्वत है। वहां पर उन नारद मुनि ने विश्राम किया, प्रातः काल स्नान करके पूजन भी किया। जैसे हम प्रातः में यहां पर करते हैं, तो ऐसे नारद मुनि ने प्रातः काल उठ करके क्या किया? वहां पूजा करी अष्ट द्रव्यों से। यहां तो हम नकली चीजों से करते हैं, उनके पास तो असली के रत्न आ जाते हैं। खूब फल फूलों से बहुत बढ़ चढ़ करके वो लोग पूजा करते हैं। उससे निवृत्त होकर उन्होंने आगे के लिए प्रस्थान किया। वे अल्पकाल में ही पुंडरीक नगरी में जा पहुंचे। पुंडरीक नगरी कहां पर है? जहां पर वह सीमंदर स्वामी विद्यमान है। टारगेट क्या था? लक्ष्य क्या था? वहां पहुंचना था। रास्ते में वह मिला उनको सुमेरु। तो वहां पर घूमते हुए, दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए वे कहां पहुंचे? पुंडरीकणी नगरी में, पूर्व विधेय क्षेत्र में। वहां की शोभा देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कारण यह था कि ऐसी नगरी उन्होंने कभी देखी नहीं थी। इतनी सुंदर नगरी।
वहां धर्म चक्र के प्रवर्तक तीर्थंकर सदा विराजमान रहते हैं। ऐसा वह विदेह क्षेत्र, एक तीर्थंकर जाते हैं और उसी समय दूसरे तीर्थंकर आ जाते हैं। ऐसे हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। उस जम्मू द्वीप के ऐसे 32 विदेह क्षेत्र हैं। कितने है? गुणा करेंगे ना हम 2.5 द्वीप के लिए। 2.5 द्वीप में कम से कम 20 रहते हैं। हाँ, 2.5 द्वीप में पूरे 20 रहते हैं। तो ऐसे 32 विदेह क्षेत्र। तो जब हम गुणा करते जाएंगे तो टोटल 170। 170 की संख्या कैसे आई भैया जी बताएंगे? 32 गुणा 5 मेरू पर्वत होते हैं। कितने मेरू पर्वत होते हैं? 32 गुणा 5 बताइए जल्दी से, आप तो अकाउंट्स वाले भैया हैं। 170 कैसे आ गए? 170 हवाबाजी में 160। हाँ देखिए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ। हाँ 32 गुणा 5 160। तो ऐसे एक जम्मू द्वीप में 32 विदेह क्षेत्र होते हैं। फिर 5 मेरू हो गए ना। उसके बाद जो घाटकी खंड होगा उसके लेफ्ट में अलग मेरू है और राइट में अलग मेरू है, तो 2 हो गए। ऐसे ही अर्ध पुष्कर द्वीप में 2 मेरू अलग हो गए, 4 और 1 5। तो 5 मेरू संबंधी 160 विदेह क्षेत्र हो गए और 5 भरत और 5 ऐरावत 10 जोड़ दिए। 170 जगह तीर्थंकर हो सकते हैं। परंतु वर्तमान में ऐसा आता है कि 20 तीर्थंकर हैं। तो उनमें से एक तीर्थंकर कौन है? सीमंदर स्वामी। तो ऐसे विदेह क्षेत्रों में सदा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। 6 खंडों के स्वामी चक्रवर्ती बलदेव वास्तुवादिकों का भी वहां निवास रहता है। कौन सी क्षेत्र में रहते हैं? आर्यखंड में। अपने अपने विदेह के आर्यखंड के बाहर वह तीर्थंकर नहीं जाएंगे। परंतु चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, 5 मलेच्छ और 1 आर्य। जैसे कि यहां पर नारायण श्री कृष्ण है, अपने 3 खंड के राजा भरत चक्रवर्ती कभी थे 6 खंड के राजा। ऐसे ही उस आर्य खंड के 5 मलेच्छ खंड हैं, 3 ऊपर और 2 दाएं बाएं। तो एक आर्य खंड, उस 6 खंड के राजा हमेशा चक्रवर्ती वहां रहेंगे। कोई बलदेव रहेंगे, कोई वासुदेव रहेंगे। तो ऐसे उनका भी निवास स्थान वहां रहता है। इसके अतिरिक्त जिन भक्ति से प्रेरित होकर सुर असुर भी सदा वहां आया करते हैं। नारकी जीव नहीं आते। असुर का मतलब नारकी नहीं होता, असुर कुमार जाति के देव होते हैं। भवनवासियों में असुर भी होते हैं, असुर भी होते हैं। ये सभी देव, वैमानिक व्यंतर भवनवासी ज्योतिष इत्यादि भी वहां दर्शन के लिए ज्ञान लाभ लेने आते हैं। ऐसी अलौकिक नगरी का वर्णन भला कैसे संभव हो सकता है? दूर से ही नारद ने समोसरण के दर्शन किए। समोसरण लगा है, इंद्र ने लगाया है, कुबेर ने सजाया है। तो ऐसे समोसरण के दर्शन वह नारद वहां दूर से करते हैं। देव देवेंद्र खगेंद्र आदि विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सीमंदर स्वामी की पूजा वंदना करने में संलग्न है। देवों से आए हुए, स्वर्गों से आए हुए देवेंद्र, देव इत्यादि सब भगवान की भक्ति करने में लगे हुए हैं। किनकी? सीमंदर स्वामी। समोसरण देखकर नारद को प्रतीत हुआ कि 3 लोक की सारभूत सामग्री यहीं एकत्रित हो गई। समोसरण कहां लगता है? आकाश में, बादलों के भी ऊपर, बादलों के पार जाकर के वह समोसरण लगता है। 5000 धनुष पर, है ना? एक धनुष भी बहुत लंबा होता है। हाँ भैया कह रहे हैं एक धनुष भी बहुत लंबा होता है। तो अभी हो सकता है आज ही
या हो सकता है कल के स्वाध्याय में आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक धनुष कितना होता है, आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे 500 धनुष की काया उन सीमंदर स्वामी की, जहां अन्य जीव बैठे हैं उनकी, चक्रवर्ती इत्यादि की सारी सामग्री, जैसे 3 लोक की जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे महंगी सामग्री, सारभूत सामग्री जैसे वहां पर एकत्रित हो गई हो, ऐसा वहां पर नारद को प्रतीत हुआ। अनेक प्रतिज्ञाओं के पालक ब्रह्मचारी नारद, बहुत सारी प्रतिज्ञा उन्होंने ले रखी हैं। व्योम मार्ग से ही भक्ति पूर्वक समय शरण में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से ही धीरे धीरे नीचे वाले जीव तो ऊपर जाते हैं, वो आकाश मार्ग से ऊपर से समोसरण देख रहे हैं, व्योम मार्ग से ही भक्ति पूर्वक समोसरण में प्रवेश करते हैं। श्री सीमंदर स्वामी के दर्शन से नारद को जो अपार आनंद का अनुभव हुआ वह वर्णनातीत है। यहाँ जो जीव भावों के माध्यम से प्रतिमा के दर्शन करके अनंत भगवानों को दर्शन करते हैं वही भाव विभोर हो जाते हैं, और जो साक्षात यदि अनंत भगवान के दर्शन कर लें तो वर्णनातीत है, जिसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। यदि आप सोचिए भगवान राम जिस समय जीवित थे, हम यदि सामने बैठे होते, आप सामने बैठे होते तो क्या वर्णन है। भगवान हनुमान यदि सामने बैठे होते, वो तो अन्यमति उनकी पूजा करते हैं ना, तो यदि सामने आपके हनुमान होते और आप वहां होते तो क्या आपके भाव होते। तो ऐसे ही मान लीजिए कि अरिहंत भगवान यदि सामने साक्षात बैठे हैं तो इस छोटे से जीव का, मनुष्य की पर्याय के जीव का क्या भाव हुआ। श्री सीमंदर स्वामी के दर्शन से जो उन्हें अनुभव हुआ वर्णनातीत है। उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी, जैसे हम प्रभु पतित पावन करते हैं ना, प्रतिदिन भगवान की प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा देना, प्रदक्षिणा। क्यों प्रदक्षिणा बोला परिक्रमा को? उत्तर से दक्षिण, जब दक्षिण बाद में आए, प्रदक्षिणा। कभी कोई परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया थी। घड़ी भी जिसने आविष्कार करी उसने भी इस बात का ध्यान रखा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सुई घुमानी है। वो मशीन को उल्टा भी बना सकता था, परंतु जो संसार की नियति है, जो सूर्य चंद्रमा है, जो तारे हैं, वो सुमेरु पर्वत की हमेशा प्रदक्षिणा देते हैं, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमते। अनादिकाल से चली आ रही है प्रथा कि सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र सभी लोग सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देते हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत जिस पे भगवान का जन्माभिषेक होता है, वह सुमेरु पर्वत इतना शुभ है कि जाने अनजाने में ये सूर्य चंद्रमा भी गोल गोल ऐसे ही घूमते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ शाम को आता है, कभी भी पश्चिम से पूरब सूर्य नहीं आता। जब पूरब से पश्चिम जाएगा तो क्या आएगा? दक्षिण आएगा बीच में, फिर पश्चिम आएगा, फिर उत्तर आएगा, फिर उत्तर से जब घूमेगा तो दक्षिण आएगा। कभी भी उत्तर से सीधे दक्षिण नहीं आएगा, उत्तर से उसे जाना होगा तो कैसे जाएगा? प्रदक्षिणा, क्लॉकवाइज। तो हमेशा परिक्रमा जो शुभ होती है वह इसी प्रकार से होती है, प्रदक्षिणा, जब बाद में दक्षिणा है। अब जिनेंद्र की स्तुति करने लगे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, 5-10 मिनट और थोड़ा सा इस पैराग्राफ को लेंगे। अब किस प्रकार से वह नारद मुनि स्तुति कर रहे हैं। हे देवादिदेव, मैं नारद आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। कौन नमस्कार कर रहे हैं? नारद मुनि सीमंदर स्वामी को साक्षात नमस्कार कर रहे हैं अपने शब्दों में। चतुर्निकाय के देव आपकी सेवा करते हैं। चतुर्निकाय 4 प्रकार के देव। कौन कौन से? बहुत बार बोल चुके, अब आप लोगों को बोलना है। बोलो भैया जी, चतुर्निकाय के देव बोलिए मैडम, जल्दी से बोलिए। यंतरवासी, वनवासी, वैमानिक, ज्योतिष, है ना। वैमानिक को अलग से लेते हैं
और भवनत्रिक में 3 एक साथ बोले जाते हैं, यंतर, भवनवासी और ज्योतिष। और वैमानिक अलग से होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। सम्यक दर्शन के साथ, इस स्वाध्याय के साथ अगर आपको कुछ देव पर्याय का आश्रय हो गया, कुछ तप इत्यादि कर लिए, थोड़ा सा इन बातों को कट्टर श्रद्धान कर लिया, तो आप भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष की पर्याय से भी बच जाएंगे। आप ऐसे जीव नहीं बनेंगे जैसा वह दैत्य बन गया था जिसने प्रद्युम्न को उठा लिया। आप सीधे ऊपर अच्छे देवों में जाएंगे, वैमानिक वालों में, स्वर्ग के देवों में। जो नीचे वाले देव हैं उनको स्वर्ग के देव नहीं बोला गया, भवनत्रिक, भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर। तो इन्होंने क्या कहा, चतुर्निकाय, चारों प्रकार के देव आपकी पूजा करने आए हैं, आपके कर्म कलंक एवं मोहपाश क्षीण हो चुके हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं। मोहनीय कर्म का नाश होते ही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनीय और अंतराय। सबसे प्रमुख कौन सा है, मोह। मोह छूटा और आपको 4 ज्ञान एक समय में प्रकट। क्या छोड़ना है, मोह। राग द्वेष सबसे महत्वपूर्ण है, 72 कोड़ा कोड़ी सागर तक पीछा नहीं छोड़ता है। आपको किसी पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, किसी से भी मोह हो गया, दुश्मन से भी मोह हो गया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अगले जन्म तक, तो ये भी मोहनी कर्म का ही प्रकार है, द्वेष की भावना। तो उस कारण से बार बार जन्म मरण करोगे। एक बार मोह छूटा जड़ समेत तो घातिया कर्म चारों छूट जाया करते हैं और आप अरिहंत पद को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, मोह छोड़ना है। रुपए, पैसे, स्त्री, धन, वैभव, संसार और इस 5 इंद्रियों की वजह से शरीर इत्यादि जो मिला है, इससे भी मोह छोड़ना है। इन सारे कर्मों को छोड़ने के लिए सबसे प्रमुख है मोह। छूटते ही क्या कह रहे हैं नारद मुनि कि आपने कर्मों का कलंक शब्द का क्या प्रयोग किया, बहुत ध्यान देना है। कर्मों को कलंक बोला। कलंक है इस आत्मा के ऊपर, ये जो कर्म है, बोलते ना तू कलंक है इस घर में, तो जो कर्म है वो काले कलंक है, उनको छोड़ दिया है। मोह पाश छीण हो गए, मोह छोड़ दिया है, छीण समाप्त हो गए हैं आपके। इसलिए आप क्या बन गए हैं, अरिहंत बन गए। आपने काम रूपी गजराज को सिंह की तरह परास्त कर दिया है। काम के कारण से ही तो हम बार बार जन्म लेते हैं। काम बाढ़ के कारण से ही श्री कृष्ण रुक्मणी को उठा के ले आए थे। उस काम रूपी गजराज को, गजराज माने हाथी को, सिंह की तरह परास्त कर दिया है, जैसे हाथी को शेर हरा देता है। आप सत्पुरुष रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान हैं। कमल खिलता है जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, तो आप सत्पुरुष रूपी कमल, जो अच्छे पुरुष हैं, गुणवान पुरुष हैं, सम्यक दृष्टि लोग हैं, उन रूपी अगर कमल की संज्ञा दी जाए तो आप सूर्य के मगान, सूर्य के समान प्रकाशवान है। आपको नमस्कार है। हे सिमंदर स्वामी, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपके चरण कमलों की सुर असुर मानव सभी वंदना करते हैं। आपके चरण कमल की सभी पूजा कर रहे हैं, चाहे स्वर्ग से देव आ जाएं, चाहे मनुष्य आ जाएं। आप मोह अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के तुल्य हैं। अंधकार होता है रात्रि में, तो उसको नाश करने के लिए चंद्रमा थोड़ा सा प्रकाश लेके आता है, उसके समान है। आप संसार रूपी वन को दग्ध करने के लिए दानावल के सदृश हैं। यह संसार रूपी वन है, एक जंगल है जिसमें हम भटक रहे हैं और अपने लक्ष्य को, अपने रोड को, अपने मार्ग को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। भटक रहे हैं कि कहाँ मार्ग है, कहाँ वह नदी है। तो इस दावानल को जलाने के लिए, दग्ध करने के लिए, दावानल की तरह जैसे वह कोई अग्नि लग जाती है तो पूरा जंगल स्वाह हो जाता है, ऐसे ही ये अग्नि के समान है। इस संसार रूपी जो जंगल है, जो बार बार 84 लाख योनियों में जन्म मरण करा रहा है, तो ऐसी अग्नि है आप, उसके समान है। श्रृंगार रस के माध्यम से उपमा दी जा रही है, स्तुति की जा रही है। आप मोक्ष फल के अभिलाषी, केवल ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले,
तथा स्याद्वाद वाणी के प्रवर्तक हैं। आपने क्या धारण किया है? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अभी बाकी के 4 अघातीय कर्मों का और नाश करेंगे तो आपको भी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। आप स्याद्वाद वाणी के प्रवर्तक हैं। ये जो वाणी है, जिनवाणी, अनेकांत स्याद्वाद रूपी जो वाणी है, इसके प्रवर्तक हैं। आप ही से जो वाणी निकल रही है तीर्थंकर की वाणी है। आप धर्म तीर्थ के स्वामी हैं तथा मोक्ष पद प्राप्त करने वाले हैं। आपका निश्चित हो गया है कि आप कुछ समय बाद आपने रिजर्वेशन करा लिया है। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो सिद्ध बनना ही बनना तय है, कन्फर्म हो गया है। बाकी के 4 कर्म जो रह गए, कौन कौन से कर्म रह गए? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। ये 4 कर्मों का भी समय के अनुसार आप नष्ट करेंगे और उसके बाद आप सिद्ध शिला पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको मेरा अष्टांग नमस्कार है। आप संशय, विपर्वय, अनंतविषय, अज्ञान एवं भय रूपी समुद्र के पारंगर हरता है, अनंत वीर के धारक है। संशय, सम्यक दर्शन के कुछ दोष बताए। संशय करना, विपर्य, विपरीत ज्ञान करना, अनधिवसाय पढ़े होंगे तत्वार सूत्र के पहले सूत्र के अंदर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। संशय नहीं करना भगवान की वाणी पर, विपरीत ज्ञान नहीं करना। इस प्रकार से आप अज्ञान को भगाने वाले हैं, भय रूपी समुद्र के पारंगत हरता है, अनंत वीर के धारक है, अनंत शक्ति है। इस प्रकार आपको मेरा विनय पूर्वक प्रणाम है। आप ही शांति करता शंकर हैं। यहीं से शंकर, महादेव इत्यादि नाम आए हैं। आप ही शंकर हैं, जिसको अन्यमति बोलते हैं कि शांति देने वाले हैं। आप पाप के हरता महादेव हैं। पाप का हरण करने वाले आप ही महादेव हैं। आप ही भव भवांतर के संचित पाप पुंजों का नाश करने वाले हैं। इस भव के नहीं, पिछले और अगले भवों के भी पाप आपके दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। केवल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप आपके चरणों में नमस्कार है। आपको स्वतः साक्षात केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आपने इस संसार को एक समय में समस्त पर्यायों को, समस्त द्रव्यों को जान लिया है। आप जब माता के गर्भ में आए थे उस समय रत्नों की अविरल वर्षा हुई थी, अर्थात आपका गर्भ कल्याणक मनाया गया। 15 माह तक स्वर्ग से देवों ने, इंद्र ने, कुबेर ने करोड़ों रत्न प्रतिदिन बरसाए थे, जिससे कि उस नगरी में कोई भी निर्धन ना बना रहे। साक्षात भगवान का यहाँ जन्म होने वाला 15 माह तक, 6 माह पहले और 9 माह जब गर्भ में जीव होता है। 6 और 9 माह माता के गर्भ में रहता है और 6 माह उससे पहले। गर्भ में आने से भी 6 माह पहले रत्न बरसने लग जाते हैं। तो यहां बता रहे हैं, आप जब माता के गर्भ में आए थे तो उससे पहले वहां पर रत्नों की अविरल वर्षा हुई थी। बारिश ऐसी पानी की नहीं होती जब तीर्थंकर का जन्म होता है, प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होती। और लूट लो जितना जिसको लूटा जाए, कोई नहीं रोकता। भर लो अपने घर आंगन, भरते चले जाते हैं नगरवासी, कोई भी नहीं रोकता है, जिससे कि नगर में कोई भी गरीब ना रहे। आप हिरण्य गर्भ हैं, यानी आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही लोक में व्याप्त विष्णु हैं। ये सारी उपमाएं वहीं से कालांतर में चली आ रही। आप ही विष्णु हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही महादेव हैं और आप ही शंकर हैं। आप भक्त जनों को मनोवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष बताए थे ना, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। मकान मांगोगे तो मकान मिल जाएगा, कपड़े मांगोगे तो कपड़े, है ना, खाने का कुछ मांगोगे, जो मांगोगे वो कल्प वृक्ष मिल जाए। कल्प वृक्ष चुटकियों में। रत्न मांगोगे, अग्नि मांगोगे, माला मांगोगे, जो भी चीज इस प्रकार से 10 प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले उस भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। आपसे जो मांगेंगे वो मिल जाएगा।
हे जिनेंद्र, आपको नमस्कार है। विभिन्न प्रकार से सीमंदर स्वामी का स्तवन करके नारद द्वादश सभा में मनुष्यों की ओर जा करके बैठ गए। पहले दिन से आपको बता रहे हैं, नारद देव नहीं है, मनुष्य हैं, तो देवों की कैटेगरी में नहीं बैठेंगे और ना ही मुनियों की कैटेगरी में, न त्रियंचों की कैटेगरी में। मनुष्यों की जो स्थान है, जैसे 12 सभाएं उस समूह शरण में लगती हैं, उनमें से एक स्थान मनुष्यों के लिए होता है, और वहां पर पे जाकर के वह अपने स्थान पर मनुष्यों के जाकर के बैठ गए। अब जल्दी से 5 मिनट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। बस ये खत्म करके फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार से उस द्वादश सभा में जाकर के, वे मनुष्यों की सभा में जाकर के बैठ गए, किंतु वहां का दृश्य उन्हें बड़ा विचित्र प्रतीत हुआ। क्यों विचित्र प्रतीत हुआ? यहां बड़े दीर्घकाय 500 धनुष की उच्चता वाले मनुष्य बैठे हैं। कितने धनुष के? 500 धनुष के। तो किसी मंदिर स्वामी के समय के काल में चतुर्थ काल चल रहा है, अवसर्पणी काल का, जैसे अभी हमारा चतुर्थ काल निकल के गया है, तो उसका प्रारंभिक काल के समान काल चल रहा है, जैसे आदिनाथ का काल। आप थोड़ा अपने दिमाग से सोचिएगा, जब भरत चक्रवर्ती का काल था, जब आदिनाथ का काल था, जब बाहुबली का काल था, तो 500 धनुष की काया हुआ करती थी। अवसर्पणी काल के, हुंडा अवसर्पणी काल के थोड़े से दोष के कारण बाहुबली की काया कितनी थी? 525, उससे भी ज्यादा। तो अब पता चलेगा कि 500 धनुष कितना होता है। भैया ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, तो इसलिए जल्दी से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लगाकर समाप्त करेंगे। तो वहां पर नारद मुनि देखते हैं, कैसे देखते हैं? तो आप उससे समझ जाइएगा कि बाकी के मनुष्य वो देख रहे हैं कि मेरी देह यष्टि केवल 10 धनुष की है। कितने धनुष की थी? 10 धनुष की। क्यों थी? अवसर्पणी काल में धीरे धीरे 24 तीर्थंकरों तक छोटी होती जा रही है। 22वें तीर्थंकर तक वो 500 धनुष से धीरे धीरे 10 धनुष तक पहुंच गई। कहां 500 धनुष और कहां 10 धनुष। मेरी देह यष्टि तो केवल 10 धनुष की है, इनकी तुलना में मेरी देह यष्टि अत्यंत लघु है। कहीं इनके नीचे मैं विचूर्ण होकर पिस ना जाऊं। वो थोड़ा सा अगर हिलेंगे, थोड़ा सा हो जाता है, हम थक जाते हैं पैर ऊपर नीचे की, अगर कोई भी जरा सा हिल गया तो मेरा तो पापड़ बन जाएगा, कचूमर बन जाएगा, इनको तो पता भी नहीं चलेगा। आप सोचिए ना, 500 धनुष यानी कि कितने गुना हो गया? 50 गुना। कितने गुना हुआ? 10 का 500, 50 गुना हो गया ना। 10 गुणा 50, 500, 50 गुना। अगर हमारे से 50 गुना ज्यादा लंबा कोई आदमी खड़ा हो, वो थोड़ा सा हिलेगा, हाथी के नीचे मेंढक इतने गुना, मेंढक से भी छोटा, चींटी जैसा, तो वो फिसल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, देख ही नहीं पाएगा। तो क्या सोच रहे हैं? इनके पास में बैठूंगा तो ये तो मुझे विचूर्ण कर देंगे। ऐसा विचार कर नारद मुनि श्री सीमंदर स्वामी के सिंहासन के तले जाकर के बैठ गए। हालांकि उनका स्थान नहीं था, जहां सीमंदर स्वामी बैठे थे वहीं बगल में उनके सिंहासन के पास जाकर के बैठ गए। जिनेश्वर के सम्मुख जो चक्रवर्ती आसन था, कौतूहल वश उसने नारद को उठा करके अपनी हथेली पर रख लिया। कहां रखा? तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 500 धनुष का जो जीव है उसकी हथेली कितनी बड़ी है, कि जैसे मक्खी जितना 10 धनुष है। ये थोड़ा सा सोच के देखिएगा, उससे अंदाजा लगा लिएगा कि एक धनुष कितना होता है। कि उठाया चक्रवर्ती ने और ऐसे रख लिया। वह विचारने लगा, वस्तुतः ये कौन है? किस योनि का कीट है? क्या शब्द प्रयोग किया? किस योनि का कीड़ा यहां आ गया है?
आकार में तो मनुष्य जैसा दिख रहा है देखने में, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, नाक भी दिख रही होगी, देखने में तो मनुष्य लग रहा है, पर है कीड़े जितना बड़ा। कौन कह रहा है? चक्रवर्ती। भगवान नहीं उठा के बैठे, चक्रवर्ती ने उठा करके हथेली पर रख लिया। इस प्रकार विचार करते हुए चक्रवर्ती का संशय जाता रहा, क्योंकि जब वह जिनेंद्र के सिंहासन के तले बैठा है तो कुछ भी संशय निवारण करने के लिए स्वयं त्रिलोकपति विराजमान है। मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, इन्हीं से पूछ लेता हूं कहां का कीड़ा आ गया है ये, इतने बड़े समुद्र में कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। ये आपको पहले बताया, कीड़े जितने भी हैं वो 4 इंद्रिय के, पंचेंद्रिय ही वहां तक पहुंच पाएगा मन के साथ। ये कीड़ा यहां आ कैसे गया? मक्खी की तरह ऊपर से उड़ के आया है और यहां आकर के बैठ गया है। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं, यहाँ पे 3 लोक के ज्ञाता साक्षात सीमंदर स्वामी विद्यमान है, इन्हीं से पूछ लेता हूं कि कहाँ का कीड़ा ये आया है। उसने संशय निवारण के उद्देश्य से सीमंदर स्वामी को नमस्कार कर जिज्ञासा करी। चक्रवर्ती ने पूछा, हे भगवान, मुझे एक संशय हो गया है, आपने तो अभी तक इतने दिन से हम बैठे हैं 4 ही प्रकार की गतियां बताई थी, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच और नारकी। कौन कौन सी गतियां बताई थी बच्चों? देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकी। यह जीव किस गति का आया है? क्योंकि मुझे इन 4 गतियों का नहीं लग रहा, क्योंकि त्रियंच में तो भैया हमने तो बड़े बड़े जानवर देखे हैं, क्योंकि वहां पर भी जानवर जो विदेश क्षेत्र में उस समय के होंगे वो भी हाथी वाथी उन्हीं के हिसाब से रहेंगे। तो ये तो मेरे को 5वीं कोई सी गति का जीव लग रहा है। इस प्रकार से उसने वहां पर सीमंदर स्वामी से प्रश्न किया। बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए थोड़ी आज की कक्षा थोड़ी सी लंबी कर दी। तो आप सोचते रहिएगा कि एक धनुष कितना है, और अब तो जाके भगवान महावीर चले गए, ये तो नेमिनाथ भगवान थे, और अभी हम कितने धनुष के हैं, थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा कि हम उनके सामने कितने हैं। जहाँ कहीं पर भी आपको सुनने में आता है कि अकृत्रिम चैत्यालयों में 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं, तो सोच लीजिएगा कितनी बड़ी बड़ी वो प्रतिमाएं होंगी। ठीक है, आज की कक्षा का समय हो रहा है, यहीं पे समाप्त करते हैं। मैडम आपको जो है जिनवाणी की स्तुति कराएंगी। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी दुख मैया जन्म दुख मेट दो। समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जग जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। 7 तत्व 6 द्रव्य बताए ओ जिनवाणी मैया, जो भी तेरी शरण में आए पार लगा दो नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया,
हाथ जोड़ कर शीश नवाऊं, पढ़ूं तुम्हारी पैया। जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परिभास वे को, भानु से बखानी है। छऊ द्रव्य जानवे को, बंद विधि मानवे को, स्वपर पहचानवे को, परम प्रमाणी है। अनुभवताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे, भव्य उरे आनी है। यहाँ जहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जनवाणी है। हे जनवाणी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सुख सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सब लोग 9 बार नमो कर मंत्र के पढ़ के धूप लगाएंगे।